नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं मोबाइल, उसके इस्तेमाल और उसके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से। मोबाइल से खेल और बचपन से खिलवाड़, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट थोड़ी अलग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये नहीं बताती कि आप अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो बच्चे का उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये रिपोर्ट बात करती है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, यानी टीन एज में आ जाएगा या युवावस्था में पहुंच जाएगा, तब वो कई तरह के मानसिक विकृतियों का शिकार हो सकता है। कई तरह की उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेंटल लेवल पर। और ये एक रिपोर्ट में कहा गया है, एक विस्तृत रिपोर्ट है जो 40 से ज़्यादा देशों में कंडक्ट की गई है और इंडिया पे भी इसका अच्छा खासा फोकस है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों को कवर किया गया है और फाइंडिंग्स निकाले गए हैं। तो आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मोबाइल जो हमारी ज़िंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है, बच्चे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उन पे इस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, डिटेल स्टडीज़ ये बता रही हैं कि जब वो बड़े हो रहे हैं तो जो अर्ली एज में मोबाइल के साथ आ गए या उन्होंने उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया, उनके ऊपर किस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, ख़ास तौर पे उनकी मेंटल हेल्थ पर। तो आइए पहले इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं, फिर बातचीत शुरू करेंगे। तो सैपियन लैब की रिपोर्ट है और ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है। बचपन में मोबाइल मिलना कितना खतरनाक है, उसने उसका मेंटल हेल्थ के साथ एक कनेक्शन निकाला है। तो जितनी जल्दी मोबाइल उतना बड़ा खतरा। रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन जो 6 साल की उम्र होती है, उस समय बच्चे के हाथ में अगर आप मोबाइल थमा देंगे तो धीरे धीरे वो बच्चे के मानसिक विकास पर असर डालता है। 18 से 24 साल की उम्र में यह असर दिखना शुरू होता है। मतलब 6 साल की उम्र में आपने उसको मोबाइल पकड़ाया और असर दिखना शुरू होता है 18 से 24 की उम्र में। इसके आगे रिपोर्ट कहती है कि ये अब लड़की और लड़कों को अलग अलग बांटती है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में, या कहें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में ये अंतर देखने को मिलता है, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आया, ऐसा इस रिपोर्ट में निकल कर आया है। इसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे। अब किस तरह के इम्पैक्ट आते हैं कि जब ये युवावस्था में पहुंचते हैं तो इन्हें लगता है कि सुसाइड का विचार इनके मन में आता है। इनके मन में ये आता है कि ये आक्रामक व्यवहार, मतलब कि दूसरों के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, एग्रेसिव हो जाते हैं। हकीकत से कटने का एहसास, मतलब जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसके मुकाबले एक थोड़ा वर्चुअल वर्ल्ड में जीने की आदत पड़ जाती है। हकीकत से कटा जैसा महसूस करते हैं और खुद के ही ऊपर शक करने लग जाते हैं। तो ये मोबाइल के इम्पैक्ट हैं और अन्य कई मानसिक परेशानियों से भी ये दो चार होते हैं। अब रिपोर्ट तो काफ़ी डिटेल जाती है, जिसमें परसेंटेज वाइज बातचीत करती है, लेकिन यहाँ हम परसेंटेज को छोड़ दें तो मोटा मोटा अगर हम जिन चीज़ों को पकड़ेंगे कि क्या अर्ली एज में मोबाइल के एक्सपोजर से आगे चल के जीवन में इस तरह की तकलीफ बच्चे झेल रहे हैं, और फिर जैसा मैंने कहा कि रिपोर्ट डिस्टिंक्ट कर रही है कि ये तकलीफ महिलाओं में या लड़कियों में और ज़्यादा है, तो ये वाकई थोड़ी गंभीर बात हो जाती है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं आज फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साथ में जुड़ रही हैं वेलनेस कोच अनामिका यदुवंशी और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद ओटा भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चीनू जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। आई होप कि आप तीनों ही मेहमानों ने ये रिपोर्ट देखी होगी, काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है। तो अब देखिए, मोबाइल की जहाँ तक बात है तो अब तो मोबाइल हमारी लाइफ का हिस्सा है, या कहें कि डिजिटल वर्ल्ड में अब हम जी रहे हैं। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप्स हो, पाम टॉप्स हो, पैड्स हो, वो सब हमारे जीवन के हिस्से हैं। और जब से ये कोरोना के काल से हम गुजरे हैं तो बच्चों को अर्ली एक्सपोजर ऑटोमेटिकली मिल ही चुका है, क्योंकि उनकी पढ़ाई उस पर हो रही है, उनके बाकी काम उस पर हो रहे हैं। अब ये रिपोर्ट तो बहुत चौंकाने वाले फाइंडिंग्स लेकर आई कि जब यही बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, और वो एट्रीब्यूट हो रहे हैं मोबाइल पर। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम ये जानते हैं कि मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करें तो तकलीफ है, लेकिन मेंटल इश्यूज क्रिएट कर दें, ये थोड़ी अलग बात है। विपिन जी, इस रिपोर्ट से पहले भी बहुत सारी स्टडीज हुई है, प्री पैंडेमिक भी और पोस्ट पैंडेमिक भी, जहां पर हमें ये एफएमआरआई स्कैन से, सीटी स्कैन से, बिल्कुल अच्छी तरह से और क्लियरली समझ में आता है
कि अर्ली यूसेज ऑफ मोबाइल का ब्रेन के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला असर ये पड़ता है कि ओवर स्टिमुलेशन होता है, सेंसरी स्टिमुलेशन। हम एक स्क्रीन को देख रहे हैं, उसमें लगातार जल्दी जल्दी स्क्रीन जो चेंज होती है, 1 मिली सेकेंड में कई बार स्क्रीन चेंज होती है। उसके साथ साथ न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन में बढ़ जाती है, और ब्रेन की एक जो डिफॉल्ट सेटिंग है रेस्ट लेने की, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल पाता। तो ओवर स्टिमुलेशन और ओवर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से मूड डिस्टर्बेंस, इसी तरह से रिएक्शंस होते हैं जैसे कि किसी एडिक्शन में रिएक्शन होते हैं। टॉलरेंस बढ़ जाता है और विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब एक स्क्रीन बार बार चेंज हो रही है, इतना ज्यादा सुपर अल्ट्रा फास्ट वहां पर एक्टिविटी हो रही है, वहां से अगर आप नजर हटाए रियल दुनिया में देखें तो रियल दुनिया एकदम स्लो लगेगी, जैसे स्लो मोशन में चल रही है, एब्सोल्युटली बोरिंग। वहां पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं है आपको एंगेज रखने के लिए, तो वो वापस से स्क्रीन की तरफ आ जाएगा। तो चीनू जी, क्या ये टीवी देखने से डिफरेंट चीज है? टीवी देखने से डिफरेंट चीज है। आपको याद होगा बचपन में जब हम लोग टीवी देखते थे तो हमको कहा जाता है दूर बैठो, दूर बैठ के टीवी देखो। और अब देखिए, ये बिल्कुल ही आपके हाथ में और एकदम नजदीक से आप इस स्क्रीन को लगातार देख रहे हैं। तो सेंसरी स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ओवर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि टीवी में आप एक बार में एक चीज देख रहे हैं, पर मोबाइल में आप लगातार एक के बाद एक दूसरी, ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो एक्टिविटी है उसका नेचर बिल्कुल अलग है टीवी में और मोबाइल में। तो अर्ली यूसेज ऑफ मोबाइल, जो ये रिपोर्ट कह रही है कि 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में आप जब मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हो, और मैं तो कहती हूँ अपने हाथों उससे भी बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ, वो क्या कहते हैं, खाना खिलाने के लिए माताएं फोन दे देती है कि आपको हम नर्सरी राइम सुनाते तभी ये खाना खाता है, हम इनको गाना लगा देते हैं तभी ये चुपचाप बैठता है, नहीं तो हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। तो कितनी अर्ली, 6 महीने के, साल भर के बच्चे को आप मोबाइल की आदत डाल रहे हैं। वहां से आप ब्रेन के डेवलपमेंट में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दे रहे हैं, जिसका असर लेटर ऑन एग्रेशन, इरिटेशन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इरिटेबिलिटी, मूड डिसऑर्डर्स, इवन सुसाइडल थॉट्स तक देखने मिलता है। तो डॉक्टर ओटा, ये देखिए चीनू जी ने जो बताया वो तो मुझे समझ में आ गई बात, और वो डिवाइस की बात है कि एक डिवाइस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी हम उस पर तो गए नहीं कि उस डिवाइस के अंदर बच्चा देख क्या रहा है, किस तरह की चीजें देख रहा है। जब हम उसे भी कंबाइन करते, जैसा उन्होंने एग्जांपल दिया कि टीवी पे आप एक बार में एक चीज देखते हैं, और टीवी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप देख रहे हैं तो घर में सबको पता भी रहेगा कि क्या देखा जा रहा है। आप ऐसा नहीं कि उसको कहीं चुपके से देख लेंगे। लेकिन मोबाइल बहुत ही पर्सनल चीज है, आपने कान में प्लग लगाए, अब अपने बेड पे, कोने पे, कहीं पे भी। तो एक तो चीज हो गई जो डिवाइस इंपैक्ट डाल रहा है, जो उन्होंने कहा, और दूसरा उसमें फिर वो क्या कंज्यूम कर रहा है। ये दोनों को मिला दें तो स्थिति और खराब दिखेगी क्या? हाँ, स्थिति और खराब होगी। अभी जो चीनू जी ने बताया, मैं उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा। आजकल क्या है, माता पिता के लिए बहुत आसान है कि इफ चाइल्ड इज क्राइंग या किसी भी रीजन से, राइट, इफ दे आर फीलिंग इरिटेटेड, थमा दिया फोन। न्यूक्लियर फैमिली है, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं, 2-2 साल के बच्चे को हम फोन दे रहे हैं। पुराने खिलौने बचे नहीं जो एडिक्टिव नहीं थे। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि फोन एडिक्टिव है, राइट। एक ब्रेन में, हमारे ब्रेन में एक एरिया है जो प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस अकम्बेंस एरिया। जब भी हम प्लेजर फील करते हैं, सो देयर विल बी आउटबर्स्ट ऑफ डोपामाइन। तो जब भी राइट आप फोन देते हैं, जिसमें अभी जैसे हमने बात भी की कि खास करके वीडियो के छोटे छोटे फॉर्मेट को हम जब लगातार देखते हैं, राइट, तो एक डोपामाइन सिक्रीट होगा हमारे ब्रेन से। ये एक अपनी जगह है, और जब ये आउटबर्स्ट होगा तो ये बाकी एडिक्शन की तरह ही है। अब आपने जो बताया कि क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या इसका इंपैक्ट होगा? बिल्कुल इंपैक्ट होगा। हम आज भी अगर हम देखें तो क्या बच्चे तक किस तरीके का कंटेंट पहुंचना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना आज भी पॉसिबल नहीं है। वैसे बहुत सारे एप्स, एप्लीकेशंस हैं, वो हमें ये
सर्विसेज दे रहे हैं, बट राइट ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि बच्चे तक एडिक्टिव गेम्स का कंटेंट नहीं जाएगा, क्राइम रिलेटेड कंटेंट नहीं जाएगा, सेक्सुअल कंटेंट नहीं जाएगा। तो जब बच्चे राइट अगर किसी इस डिवाइस को राइट मोबाइल फोन को स्पेसिफिकली अगर लंबे टाइम तक यूज करेंगे जहां कॉन्टिन्यूसली डोपामाइन आउटबर्स्ट होगा, और अगर कंटेंट पे भी कंट्रोल हम नहीं रख सकते, हम बच्चे किस कंटेंट को कब कंज्यूम करेंगे राइट, ये कंट्रोल करना बहुत हद तक राइट डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल भी। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेक्सुअल कंटेंट रिलेटेड बच्चे को बहुत अर्ली टाइम पे अगर एक्सपोजर मिल जाए तो उसके रिलेशनशिप पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है राइट। अगर बच्चे राइट एडिक्टिव गेम से अगर एक्सपोजर मिले तो उसको राइट फाइनेंशियल लॉसेस और इस पे डिपेंडेंसी, दैट मीन्स ये अलग तरीके की प्रॉब्लम है, अलग तरीके की समस्या है। तो ये बहुत ही विकट बन जाएगा कि अगर बच्चे कॉन्टिन्यूसली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, डोपामाइन आउटबर्स्ट है और साथ ही कंटेंट पे कंट्रोल नहीं है हमारा, और ये पेरेंट्स के लिए और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत एक चिंताजनक राइट समस्या है। क्योंकि आज के टाइम राइट हम ये अगर आप देखें तो राइट पेरेंटिंग में सबसे ज्यादा कंफर्ट हम तब फील करते हैं कि चलो ठीक है राइट बच्चे को हमें एंगेज रखना है तो क्या करें, हमने फोन दे दिया कि बच्चे वहां एंगेज है। इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैंने अनामिका जी के पास लेके जाना चाहता हूं। अनामिका जी, ये रिपोर्ट कह रही कि इसका मेजर इम्पैक्ट लड़कियों के ऊपर देखने को आ रहा है, मतलब उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों, लड़के लड़की में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, जबकि डिवाइस सेम है और कंटेंट शायद अलग हो सकता है, कौन क्या देख रहा है, लेकिन मेजरली तो अगर ये डिवाइस बेस्ड मामला है तो लड़कियों में इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों? और अगर जो इंडियन स्टडी की बात करें, मतलब इसका जो इस स्टडी का भारतीय हिस्सा जो मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें तो मेजॉरिटी ऑफ इम्पैक्ट उन्होंने कहा गर्ल्स के ऊपर दिखा, बॉयज पर उतना नहीं दिखा। थैंक यू सो मच विपिन फॉर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये स्टडी में जो कहा गया है कि इसका इम्पैक्ट लड़कियों पर ज्यादा हो रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। इंडिया में स्पेसिफिकली गर्ल्स को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट फील होता है, वो बहुत कंपेयर करती हैं अपने आप को दूसरों से, लुक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, अपने फिजिक के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, बहुत सारी चीजों में अपने आप को कंपेयर करती हैं। जब वो वर्चुअल वर्ल्ड में देखती हैं एक बहुत अच्छी फिगर, बहुत गुड लुकिंग वुमेन, उनको लगता है अरे आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई कैन नॉट डू इट, मे बी मेरे पास शायद वो लुक्स नहीं है, मे बी मेरे पास शायद वो टैलेंट नहीं है। वो थोड़ी सी सेंसिटिव ज्यादा होती हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है वो उन पर ज्यादा पड़ रहा है। प्लस हमारी सोसाइटी भी इंडियन फीमेल्स के ऊपर इतना प्रेशर डालती है कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से दिखना है, पर्टिकुलर तरीके से चलना है, आपको एक पर्टिकुलर सक्सेस आपके पास होनी चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। तो जब वो वर्चुअल वर्ल्ड में देखती हैं फोटोग्राफ्स दैट समवन इज हैविंग गुड टाइम, अच्छे उनके रिलेशनशिप्स तो बहुत अच्छे हैं, वो करियर में तो बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन रियलिटी में शायद वो भी ऐसे नहीं होते, बिकॉज वो वर्ल्ड जो दिखाई जा रही है वो कुछ और है और उनकी भी रियल वर्ल्ड कुछ और है। तो वो अपनी रियल वर्ल्ड से एक इल्यूजनरी वर्ल्ड को कंपेयर करती हैं और एग्रेशन, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस लॉस, सुसाइडल थॉट्स, ये सब चीजें उनको इम्पैक्ट करती हैं। तो चीनू जी, अब दिक्कत ये है कि देखिए, जैसा मैंने कहा शुरू में भी कि मोबाइल अब हमारे जीवन का एक तरीके से हिस्सा बन गया, हमारे शरीर का एक अंग जैसा है कि आप अगर एक दिन मोबाइल, एक दिन तो छोड़िए, एक घंटा उसके बिना नहीं बिता सकते। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो भी गई हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, और उसने एक साथ कई डिवाइसेस को चेंज कर दिया है। घड़ी इसमें, फ़ोन इसमें, कैमरा इसमें, आपके अब दुनिया जमाने का जो इंफॉर्मेशन है या कनेक्टिविटी है वो इसमें, बैंक्स इसमें। तो एक तो ये ज़रूरत भी बन गई, बच्चे भी बहुत कुछ अब पढ़ना, उनकी क्लासेस जो व्हाट्सएप के ऊपर चल रही हैं, उनको उस पर फाइल्स आ रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये तो है। अब अगर ये रखना भी है और इसके इतने साइड इम्पैक्ट भी है, तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले ये देखना होगा कि हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं या मोबाइल हमें यूज कर रहा है। यूज, ओवर यूज, डिपेंडेंस और एडिक्शन, 4 कैटेगरीज में हमें इसे बांटना होगा। जो यूज है उससे तो बचा नहीं जा सकता, वो तो जरूरी है, जो करना भी पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो नुकसान होगा।
पहली बात तो जो यूज है उसको लिमिट करना पड़ेगा. इट शुड नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज कि अरे नहीं इसके बिना तो हो ही नहीं सकता. नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो इसके बिना भी हो सकती है एंड इट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल्स बच्चों को स्कूल में ले जाने की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर वो वॉच पहन के जा सकते हैं. वॉच को क्यों हम डिलीट कर दें अपनी लाइफ से, है ना? तो इतने घंटे तो बच गए मोबाइल से. आने के बाद आउटडोर एक्टिविटी में अगर हम 2 घंटे लगा रहे हैं, अगर हम बाकी के प्ले में, सोशल इंटरेक्शन में, बाकी के एक्टिविटीज में, पढ़ने में जो समय बिता रहे हैं उतने घंटे आप बच गए. जिस समय आपको मोबाइल का काम है उस समय आप पेरेंट्स की मॉनिटरिंग में उतना ही यूज करके वापस दे दें. ये तो हुआ उसको यूज करने का तरीका. पर अगर आपका खुद का अलग से मोबाइल लेके दिया हुआ है, मॉनिटर्ड है, तो वहां पर ओवर यूज होने की, फिर उसके बाद डिपेंडेंस क्रिएट होने की और एडिक्शन होने की बहुत अधिक संभावना है. जहां पर बच्चे पबजी और फोर्टनाइट और नए नए अलग अलग एडिक्टिव गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं और जब उनसे वो चीज ली जाती है या मांगी जाती है तो बहुत एग्रेसिव रिएक्शन देते हैं. और हमने पहले न्यूज में पढ़ा भी है, देखा भी है कि किस तरह के एक्सट्रीम केसेस भी हुए हैं जहां पर बच्चों ने अपने ही माँ बाप को मार भी डाला है मोबाइल के चक्कर में. तो ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है. अपना खुद का यूसेज लिमिट करें, अपने बच्चों को एक्टिव क्वालिटी टाइम देने के लिए पेशेंस अपने अंदर बनाएं. मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जो हम उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप खुद बुक पढ़ेंगे तो बच्चा आपको बुक पढ़ते हुए देखेगा, पर अगर आप खुद ही व्हाट्सएप और फेसबुक में सारा दिन लगे हुए हैं तो वो भी आपको वही करते हुए देख रहा है. तो फिर आप कैसे बोलोगे कि हमारे लिए तो ये ठीक है पर आपके लिए ठीक नहीं है? राइट. तो बल्कि वो तो इस जगत में पैदा हुआ है, हमारी तो भी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. और शायद बच्चों के अंदर भी इस अवेयरनेस को, मतलब जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत को बच्चों के साथ भी शेयर करना जरूरी है कि आपके लिए इस चीज के, मतलब मसलन आजकल जंक फूड के लिए आप समझाते हैं बच्चों को कि अगर आप ये ज्यादा खाएंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको 10 तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम होंगे, और बच्चे समझते भी हैं. एंड आई थिंक स्कूल में भी इस चीज को थोड़ा सा एजुकेशन के साथ इंट्रोड्यूस करना जरूरी है. एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ लेता हूँ तुरंत, और इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि ये चीज़ शायद एकदम से नहीं आएगी. आप ले लेंगे तो विड्रॉल सिम्टम, किसी ने बात भी की अभी, लेकिन आपको इसको अवेयरनेस के लेवल पे इनबिल्ड करना पड़ेगा बच्चों के अंदर, और बहुत बड़ा ओनस उसको तो मदर फादर को ही लेना पड़ेगा. छोटा सा ब्रेक, बातचीत आगे बढ़ाएंगे.